हालेलुया। आइए प्रियो वचन में हम जाएंगे। हालेलुया। और आज का वचन है कि प्रभु यीशु मसीह ने प्रियो हालेलुया सबसे पहला क्या शब्द कहा। हालेलुया। सबसे पहले जब प्रभु यीशु मसीह प्रियो 30 साल के जब हुए हालेलुया और उन्होंने बपतिस्मा लिया। हालेलुया। उन्होंने बपतिस्मा लिया, जल का बपतिस्मा लिया। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रभु ने क्या कहा। सबसे पहले क्या कहा। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि मत्ती अध्याय हालेलुया 4 के जब हम 17 में देखते हैं तो क्या लिखा है। हालेलुया। तो लिखा है प्रियो कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया। तो प्रभु ने सबसे पहले क्या कहा। मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया। तो उस समय हम देखते हैं मत्ती अध्याय 4 के 17 में क्या लिखा है। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि इससे पहले जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला हालेलुया यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ने भी प्रियो क्या कहा। यही कहा कि मन को फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि हर मनुष्य को प्रियो सुसमाचार सुनाया जाता है। जो 4 सुसमाचार हम पढ़ते हैं मत्ती के, मरकुस, लूका और यूहन्ना। हालेलुया। तो सब क्या सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो मर के जीवित हो गए हैं। हालेलुया। तो यही क्या है, सुसमाचार है। हालेलुया। तो ये सुसमाचार में तो शामिल है प्रियो। लेकिन हम देखते हैं कि सबसे पहले जब प्रभु सेवकाई में आए। हालेलुया। जब प्रभु सेवकाई में आए प्रियो तो प्रभु ने क्या कहा। हालेलुया। अपने चेलों को कहा। हालेलुया। चेलों को क्या कहा कि तुम लोग जाओ परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाओ। हालेलुया। उस समय तो प्रभु क्रूस पर हम देखते हैं प्रियो। हालेलुया। उस समय प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान तो नहीं हुए थे। हालेलुया। उस समय प्रभु जीवित है। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो हालेलुया कि लूका में जब हम देखते हैं हालेलुया लूका अध्याय को। हालेलुया। जब हम लूका अध्याय को देखेंगे हालेलुया लूका अध्याय हालेलुया 9 में जब हम देखते हैं हालेलुया और उसमें क्या लिखा है। हालेलुया लूका अध्याय 9 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अपने चेलों को। हालेलुया। और हम देखते हैं कि मैं तुमको क्या दूंगा, सामर्थ दूंगा। हालेलुया। मैं तुमको सामर्थ दूंगा कि तुम लोग क्या करोगे, दुष्ट आत्माओं को निकालोगे। हालेलुया। तुम लोग दुष्ट आत्माओं को निकालोगे और क्या करोगे, बीमारों को चंगाई और छुटकारा दोगे। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्या कहा प्रियो कि मैं तुमको शक्ति दूंगा, तुमको सामर्थ्य दूंगा और तुम लोग क्या करोगे। हालेलुया। तुम लोग दुष्ट आत्माओं को क्या करोगे, निकालोगे। तो जब लूका अध्याय 9 में हम लोग देखते हैं तो लिखा है, फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ्य और अधिकार दिया और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि उन्होंने परमेश्वर के राज्य के बारे में, परमेश्वर के राज्य के बारे मतलब प्रियो परमेश्वर के राज्य के बारे में, परमेश्वर के स्वर्ग के बारे में, परमेश्वर के बारे में बताने के लिए क्या कहा कि जाओ तुम लोग प्रचार करो और क्या करो, बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। और उसने उनसे कहा मार्ग के लिए कुछ ना लेना, ना तो लाठी, ना झोली, ना रोटी, ना रुपए और ना 2-2 कुर्ते। हालेलुया। तो जिस घर में तुम उतरो वहीं रहो और वहीं से विदा हो। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि प्रभु ने क्या कहा अपने चेलों को, क्योंकि परमेश्वर के राज्य के बारे में बताना है। हालेलुया। और प्रभु ने सबसे पहले प्रियो सेवकाई में आए तो लोगों से कहने लगे कि मन को फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य क्या है, निकट है। हालेलुया। तो स्वर्ग का राज्य के बारे में हमको क्या करना है प्रियो, स्वर्ग के राज्य के बारे में हमें जानना है और उसी का प्रचार करना है। हमें किसके बारे में, यहोवा परमेश्वर के बारे में हमको जानना है और यहोवा परमेश्वर के बारे में प्रचार करना है प्रियो। तो स्वर्ग के राज्य के बारे में हम कैसे बताएंगे। हालेलुया। तो जब प्रभु यीशु मसीह प्रियो हालेलुया जब प्रभु यीशु मसीह सेवकाई में आए प्रियो हालेलुया
हालेलुया सेवकाई में आए तो उन्होंने क्या कहा कि स्वर्ग का राज निकट है, तो हमारे पास है कहा, हालेलुया। और जब प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि पूरा हुआ, हालेलुया। जब हम देखते हैं क्रूस पर प्रभु का जब बलिदान हुए प्रियो, तो उन्होंने क्या कहा, पूरा हुआ कह के उन्होंने अपने प्राण को छोड़ दिए, हालेलुया। तो प्रभु ने क्या किया प्रियो, वो स्वर्ग का राज को क्या कर दिया, अब निकट कर दिया, अब हमें दे दिया, हालेलुया। पूरा हुआ का मतलब है प्रियो कि जो स्वर्ग का राज निकट था अब वो हमारे पास आ चुका है, हालेलुया। अब हमारे पास आ चुका है। तो स्वर्ग का राज का मतलब है प्रियो कि जब प्रभु यीशु मसीह आए और परमेश्वर के बारे में बताने लगे, उद्धार के बारे में बताने लगे प्रियो, तो हम लोग का क्या था, स्वर्ग का जो राज था वो पास में था, निकट था, हालेलुया। लेकिन जब प्रभु ने प्रियो उस अपने आप को दे दिया प्रियो, संसार को बचाने के लिए, संसार के लोगों को बचाने के लिए अपने आप को दे दिया प्रियो, और कहा कि अब पूरा हो गया, तो क्या हो गया, वो स्वर्ग का राज हमारे निकट आ गया, मतलब अब हमको मिल गया, हालेलुया। तो अब हमको वो स्वर्ग के राज क्या है, अब मिल चुका है प्रियो, हालेलुया। तो अब क्या करना है, मन को फिराना है, हालेलुया। और उस स्वर्गीय राज के लिए हमें क्या करना है, तैयार होना है, हालेलुया। अब हमको क्या करना है, हालेलुया, अब हमें मन को फिराना है। मन को फिराने का मतलब क्या होता है, मन को फिराने का मतलब होता है प्रियो कि हालेलुया हमें प्रायश्चित करना है, हमें प्रायश्चित करना है, मन को फिराना है और उस स्वर्गीय राज को क्या करना है, हमें पाना है, हालेलुया। तो मन को फिरा के हमको अब क्या करना है प्रियो, उस स्वर्गीय राज को प्राप्त करना है। अब हमें क्या करना है, अब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिताना है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें अपने जीवन को देना है प्रियो, क्योंकि परमेश्वर यही चाहते हैं कि हम सभी क्या करें, अब स्वर्ग में प्रवेश करें। इसके लिए आपको, हालेलुया, इसके लिए आपको प्रियो किसी के आगे मतलब कि अपने आप को सजा देने की जरूरत नहीं है, अपने आप को प्रियो, हालेलुया, परमेश्वर से दूर करने की जरूरत नहीं है, या अपने आप को प्रियो, हालेलुया, इसके लिए किसी प्रकार के दुख तकलीफ देने की जरूरत नहीं है। क्योंकि बहुत सारे जो हम देखते हैं कि अन्य जाति के लोग क्या करते हैं, अपने आप को दुख पहुंचाते हैं, हालेलुया, अपने आप को कष्ट देते हैं, हालेलुया, लहूलुहान करते हैं अपने आप को, कितने लोग कोड़े मारते हैं। तो बहुत सारे क्या क्या उन लोग के नियम कानून रहते हैं, जैसे कि अन्य जातियों के पास जाओगे तो तुमने देवता को नाराज किया है, अब तुमको सजा भुगतना पड़ेगा, ऐसा करके उसके उस व्यक्ति के ऊपर क्या करते हैं, जुल्म करने लगते हैं, उसको मारने पीटने लगते हैं। तो उसको घुटने टेक के उसको क्या बोलेंगे कि तुम घुटने टेको, या फिर तुम पूरे घुटने टेक टेक के वहाँ मंदिर तक जाओ, इधर जाओ उधर जाओ। बहुत सारे उसके साथ क्या करते हैं, दुनिया भर के उसको सजा देते, उसको उस व्यक्ति को सजा देते हैं। तो ये सब चीज़ आपको नहीं करना है प्रियो। परमेश्वर आपको कभी नहीं कहता है कि आप नापते हुए मेरे पास आओ, आप नंगे पैर मेरे पास आओ, या फिर आप अपने आप को सजा दे के मेरे पास आओ, हालेलुया। परमेश्वर को अब हमको प्राप्त करना है, परमेश्वर को अब हमें खुश करना है, हालेलुया। तो परमेश्वर को हम खुश कैसे कर सकेंगे प्रियो, प्रार्थना के द्वारा और आज्ञा पालन के द्वारा, हालेलुया। प्रार्थना के द्वारा और आज्ञा पालन के द्वारा हम क्या करेंगे, परमेश्वर को खुश करेंगे। तो हम पवित्रताई खराई में तभी चलने पाएंगे प्रियो, जब हम परमेश्वर को समय देंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। और हम देखते हैं कि हमें पवित्रताई खराई से चलने के लिए उपवास भी रखना पड़ेगा। तो अगर आपको परमेश्वर को खुश करना है प्रियो, तो वो संसारिक वाला जो कष्ट इंसान अपने आप को देता है, अपने आप को मारता है, अपने आप को कोड़े लगाता है, अपने शरीर को दुख देता है, तो वो दुख नहीं देना है। आपको कौन सा दुख देना है अपने शरीर को, आपको उपवास रखना है प्रियो, ताकि आप इस संसार के जो हम देखते हैं जो भोजन की अभिलाषा होती है उससे आप जय प्राप्त कर सके, हालेलुया। तो हम देखते हैं
कि आपको प्रार्थना करना पड़ेगा, ताकि जो जीविका की जो अभिलाषा होती है, आँखों की जो अभिलाषा होती है प्रियो, कि हमारे पास वो सब चीज़ जो संसार में हमको दिखती है, वो चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। तो इन सारी अभिलाषाओं से आप बच निकले। हालेलुया। ये तभी संभव है जब आप क्या करेंगे, अपने जीवन को परमेश्वर को सौंपेंगे प्रियो। हालेलुया। अपने आप को परमेश्वर को देंगे। तो प्रभु ने क्या किया, हालेलुया, पहले कहा कि स्वर्ग का राज क्या है, निकट है। हालेलुया। मन को फिराओ। हालेलुया। और प्रभु ने क्या किया, अब पूरा हो गया है। तो प्रभु ने प्रियो उस स्वर्गीय राज को अब हमको दे दिया है। पहले तो निकट था, पास था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब आए प्रियो, जब उनका जन्म हुआ तो हमारे लिए स्वर्ग का राज निकट हो गया था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी कहता था कि तुम लोग मन को फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। वो आने वाले मसीहा के उद्धारकर्ता के बारे में बता रहा था कि स्वर्ग का राज निकट है, हमारा मसीहा आने वाला है। हालेलुया। और प्रभु जब आए प्रियो, तो उन्होंने कहा, क्या कहा कि तुम लोग मन को फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है, क्योंकि अब मैं मसीहा उद्धार करता आ गया हूँ। हालेलुया। अब हम देखते हैं क्रूस पर प्रभु ने कहा कि पूरा हुआ। तो वो स्वर्ग का राज अब तुम्हारे पास आ चुका है। हालेलुया। वो स्वर्ग का राज अब तुम्हारे पास आ चुका है प्रियो। इसके लिए आपको प्रियो कोई भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है कि आप लोग तपस्या करें जाके पहाड़ पे, और हम देखते हैं एकांत जगह में जा जाके लोग तपस्या करते थे कि हम लोग को उद्धार मिले। कितने सारे लोग मर जाते थे, लेकिन फिर भी उनका उद्धार नहीं होता था प्रियो। हालेलुया। तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। अब आपको प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है और उसे अपना प्रभु और उद्धारकर्ता ग्रहण करना है प्रियो। हालेलुया। और हम देखते हैं कि प्रभु ने क्या कहा कि अब मैं दूसरी बार आऊँगा। स्वर्ग का राज तो अब तुमको मिल चुका है, अब उस स्वर्ग के राज में तुमको लेने के लिए मैं आऊँगा। पहले आगमन में प्रभु ने हमारे लिए स्वर्ग का राज को निकट कर दिया प्रियो, पास कर दिया, हमें दे दिया। अब हम देखते हैं कि उस स्वर्ग के राज्य के लिए आप क्या करते हैं, वो सब चीजों को देखने के लिए परमेश्वर ने अभी आपको यहाँ पर रखा है। हालेलुया। कि उस स्वर्ग के राज्य के लिए कि आप क्या क्या कर रहे हैं, आप परमेश्वर की आज्ञाओं में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, कि आप उसके वारिस हैं कि नहीं है। क्योंकि हम देखते हैं कि वचन हमको क्या कहता है, वचन कहता है कि जिसके पास है उसको और दिया जाएगा, और जिसके पास है, हालेलुया, उससे वो भी ले लिया जाएगा। हालेलुया। तो जिसके पास थोड़ा है उसको और भी दिया जाएगा, और जिसके पास है उससे वो भी ले लिया जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो स्वर्ग का राज आपको दे दिए हैं, प्रभु ने दे दिया, परमेश्वर ने आपको दे दिया है। अब उस स्वर्ग राज के लिए आप कार्य नहीं करोगे, अपने आप को स्वर्ग के राज के लिए नहीं बनाओगे, तो वो आपसे छीन जाएगा, आपसे वो राज्य ले लिया जाएगा। हालेलुया। वो वहां पर आप प्रवेश करने नहीं पाओगे। हालेलुया। तो इसीलिए हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर ने क्या कहा कि जिसके पास है, हालेलुया, जिसके पास थोड़ा उसको और भी दिया जाएगा, और जिसके पास, हालेलुया, जो कुछ थोड़ा बहुत भी है उससे ले लिया जाएगा। हालेलुया। तो उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो हम देखते हैं अगर वो स्वर्ग के राज को जो प्रभु ने आपको दे दिया है, आप उसको प्रियो ऐसे ही ले लेंगे, हल्के में ले लेंगे, उसको तुच्छ जानेंगे, उसके लिए कार्य नहीं करेंगे, अपने आप को नहीं बदलेंगे, अपने आप को परमेश्वर के योग्य नहीं बनाएंगे जैसा परमेश्वर चाहते हैं, तो स्वर्ग राज आपसे छीन जाएगा, आपको वहां पर जाने को नहीं मिलेगा। तो प्रभु अब देखते हैं हमें प्रियो, जब प्रभु ने हालेलुया पूरा हुआ कहा और हमें स्वर्गीय राज को जब दे दिया, तो प्रभु ने अब हमको तैयार रहने के लिए कहा कि अब तुमको तैयार रहना है, सोते नहीं रहना है, जागते रहना है। हालेलुया। अब आपको तैयार रहना है प्रियो कि किसी भी समय में आऊँगा और तुमको उस राज्य के लिए लेके जाऊँगा, क्योंकि मैंने वहाँ पर जगह तैयार करके रखा है, क्योंकि मेरे पिता के घर में बहुत सारे जगह हैं। हालेलुया। प्रभु ने क्या कहा कि अब तुम लोग को तैयार रहना है, जागते रहना है, सोना नहीं है। हालेलुया। सबको जागते रहना है, सोना नहीं है, क्योंकि अब प्रभु आएंगे, आपको राज दे दिए हैं, उस राज में लेने के लिए, वहां रहने के लिए आपको लेने के लिए आएंगे। पहले आगमन में प्रभु ने आपको स्वर्गीय राज दे दिया प्रियो, और दूसरी बार जब आएंगे कि वहां पर रहने के लिए आपको लेने को आएंगे। तो हम देखते हैं लूका अध्याय 12 को जब हम देखते हैं, हालेलुया, और 12 के 35 से 40 पद में जब हम पढ़ते हैं, हालेलुया,
35 हालेलुया लूका अध्याय 12 के हालेलुया लूका अध्याय 12 के 35 और 40 पद 35 से 40 पद में जब हम देखते हैं प्रियो तो क्या लिखा है कि प्रभु ने हमको सतर्क रहने के लिए दिया, चेतावनी दिया है। हालेलुया हमें चेतावनी दिया है कि अब हमें क्या करना, चौकन्ना रहना है कि कोई हमको भरमा न दे, कोई स्वर्गीय राज तुमसे छीन न ले, कोई तुमको मुझसे दूर ना कर दे। हालेलुया तो हम देखते हैं हालेलुया कि लूका अध्याय 12 के 35 से जब 40 में हम पढ़ते हैं तो प्रभु ने क्या कहा कि जागते रहो, तुम्हारे कमरे बंदी रहे और तुम्हारी दिए जलते रहे और तुम उन मनुष्य के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो कि वह विवाह के से कब लौटेगा, कि जब वह आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दे। हालेलुया धन्य है वे दास जिन्हें हालेलुया धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह कमर बांधकर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा। यदि वह रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर में आकर उन्हें जागते पाए तो वे दास धन्य है। परंतु तुम यह जान रखो कि यदि घर का स्वामी जानता कि चोर किस घड़ी आएगा तो जागता रहता और उसके घर में सेंध लगने ना देता। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। हालेलुया तो हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर ने हमको, प्रभु ने हमको चेतावनी देकर क्या कहा है कि अब हमको जागते रहना है, हमको सोते नहीं रहना है, कि जब भी प्रभु आए तो हम प्रभु के साथ हो ले, प्रभु के साथ चले जाएं। हालेलुया तो हम देखते हैं कि अब प्रभु ने जो हमें राज्य दिया है प्रियो, उस राज्य के लिए अपने हमको जागते रहना है। हमें जो चेतावनी मिला है उसको हमें अपने जीवन में लेना है। ऐसा नहीं एक कान से सुन के एक कान से निकाल देना है प्रियो, क्योंकि आपको जो दिया गया है वो भी आपसे ले लिया जाएगा। हालेलुया अगर आप उसको तुच्छ जानेंगे, आप परमेश्वर के राज्य को तुच्छ जानेंगे, परमेश्वर के वचनों को तुच्छ जानेंगे और आप नहीं सुधरेंगे। हालेलुया जैसा बुराई में रहना पसंद करते हो, जैसा संसार में बुराई है उस बुराई को आप पसंद करते हो, तो क्या होगा कि परमेश्वर आपसे दूर हो जाएंगे, परमेश्वर आपको वो राज्य नहीं देंगे। क्योंकि हम देखते हैं कि परमेश्वर ने साफ साफ कहा है कि जैसे मैं पवित्र हूँ वैसे तुमको पवित्र बनना है। और प्रभु ने हमको चेतावनी दिया है कि मैं दूसरी बार आऊंगा, कभी भी आ जाऊंगा, पलक झपकते ही मैं आ जाऊंगा। इसलिए तुमको जागते रहना है, तुमको उस स्वामी की बाट जोते रहना है कि वो अगर वो विवाह से लौटेगा तो कभी भी लौटेगा तो हम लोग क्या करें, उसकी सेवा करने के लिए तैयार रहें। हालेलुया तो यही है प्रियो कि प्रभु जाते जाते सभी को जागते रहने के लिए कहा है और कहा है कि मैं दोबारा आऊंगा। हालेलुया तो हमें क्या करना है, हर घड़ी हर समय क्या करना है, तैयार रहना है प्रियो। हालेलुया ऐसा नहीं है कि प्रभु तो अभी बहुत समय है तो हम लोग क्या करें, अभी बुराई में रहें या फिर पाप में रहें या फिर परमेश्वर से दूर रहें। तो ऐसा सोच कर प्रियो आप क्या कर रहे हैं, उस स्वर्ग को ठुकरा रहे हैं, उस स्वर्ग को तुच्छ जान रहे हैं जो परमेश्वर ने आपको दे दिया, जो परमेश्वर के राज्य को आपको परमेश्वर ने दे दिया है। तो हमें क्या करना है प्रियो, हमें परमेश्वर के वचन में चलना है, मन को फिराना है, प्रायश्चित करना है, अपने जीवन को परमेश्वर के अनुसार बिताना है। परमेश्वर जैसा चाहते हैं वैसा हमको बनना है, वैसे चलना है प्रियो। हालेलुया तो स्वर्ग का राज्य निकट आ पहुंचा है, अब आपको क्या करना है, उसमें प्रवेश करना है। हालेलुया इसलिए आपको जागते रहना है। तो अब हम क्या कहेंगे, अब हमें वचन से लोगों को कहना है कि स्वर्ग का राज्य निकट आ पहुंचा है, अब हमको उसमें प्रवेश करना है और अपने आप को जागते रहना है, अपने आप को जगाते रहना है, अपने आप को परमेश्वर के योग बनाते रहना है, अपने आप को सुधारते रहना है, ताकि हम लोग उस राज्य में जाने पाए, उस राज्य के वारिस होने पाए। हालेलुया पढ़े गए, सुने गए, समझाए गए वचनों पर ढेरों आशीष हमें देने के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। धन्यवाद प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।